हम ये देखें, अब देखा इनसे एवरीवन, कैसे सब ठीक हैं? अच्छा, बहुत सारे नए सीखने वाले जो हैं वो इस तरह की ट्रैफिक में घबरा जाते हैं और इस कदर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ब्रेक की बजाय उनसे रेस प्रेस हो जाती है। तो इस तरह अगर आपसे होता है या आप इस तरह डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको ट्रैफिक के बीच में गाड़ी कंट्रोल करना सिखाऊंगा कि किस तरह कंट्रोल करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। देखें, सबसे पहली चीज़ याद रखें कि अच्छी तरह पहले ट्रेनिंग ले लें और पैरों का कंट्रोल जो है वो आपका अच्छा हो। ठीक है, गियर आप स्मूथ लगा रहे हो, इस कदर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आप 2-4 दिन सीख कर इस तरह की ट्रैफिक में आकर अकेले प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या आपको लगता है कि आप चला लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन चीज पता क्या होती है? मेन चीज ये होती है कि वो 10-15 दिन 20 दिन आप अपनी गाड़ी को चलाएं, सीखें अच्छी तरह। आपका पैरों का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गाड़ी रुक गई है तो गियर कैसे लगाने हैं। ठीक है, ये जब तमाम चीजें सही होंगी तो फिर आप इस तरह की ट्रैफिक में आएंगे तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आप ये स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, 15-20 दिन से आप रोड पे के प्रैक्टिस कर चुके हैं, गाड़ी अच्छी तरह आपको आ गई है। तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है। ठीक है, और सबसे आसान तरीका ये है कि एक लेन छोड़ दें। आप बस एक लेन छोड़कर चलाएं और पीछे से जितने भी लोग आते जा रहे हैं वो आराम से गुजरते जाएंगे। यानी हम ये देखें, अब देखा, इनसे आपने बचना है, इनसे आपने डिस्टेंस बना के रखना है, फासला बनाकर रखना है। क्योंकि अगर आपका फासला इनसे नहीं होगा तो इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये जहां मर्जी ब्रेक लगा देते हैं, जहां मर्जी मोड़ देते हैं। जैसे अभी आपके सामने उसने एकदम ऐसे रिक्शा मोड़ा। तो होता क्या है कि नए सीखने वाले का ये अंदाजा नहीं होता या इतनी जल्दी उसको पिक नहीं कर पाते, तो गाड़ी फिर लग जाती है। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है। अच्छा, अब आते हैं कि एक लेन आपने छोड़ी होगी तो उससे ये होगा कि आपको पीछे आने वाली का जो ट्रैफिक का प्रेशर है ना, वो आप पर नहीं रहेगा। और नए सीखने वाले बस यही सोच रहे होते हैं कि शायद मेरी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, और वो ज्यादातर ना साइड मिरर बार बार देख रहे होते हैं और पीछे वाली ट्रैफिक का ज्यादा सोच रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने जब ये लेन छोड़ी होगी तो पीछे आने वाली ट्रैफिक का आपको प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो चीजों का ख्याल करना है, अपना फ्रंट बचाना है, आने वाली चीजों का आपने ख्याल रखना है जो आपके सामने है। क्योंकि फ्रंट जो है वो ड्राइवर ने बचाना होता है, बैक साइड जो है वो पीछे आने वाले लोग बचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनकी टेंशन कोई नहीं है। आपने फासला बना के रखना है और हर छोटी छोटी चीज को आपने जरा समझना है, जज करना है। अब वो गाड़ी निकल रही है ना, तो मैं यहां से रेस को छोड़ूंगा, क्लच दबाऊंगा और थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाना शुरू कर दूंगा। ये देखें, अब वहां से भी गाड़ी आ गई। अब यहां आकर गाड़ी रुक गई, ब्रेक लग गई और रुकने के बाद पहला गियर लगा दिया। अब यहाँ पे असल चीज ये है कि अक्सर नए स्टूडेंट से गाड़ी बंद होती है। आपने क्लच बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है, ये देखें, इतना सा, बस जरा सा क्लच छोड़ना है, पाँव वहीं पे होल्ड करना है, ज्यादा पाँव नहीं उठाना आपने। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, झटका नहीं लेगी। अब साथ ही क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्रॉस आता है या कोई रश वाली जगह आती है तो वहां पे आपने गाड़ी को थोड़ा सा फासला रखकर रेस को छोड़ देना है, नंबर 1। नंबर 2, क्लच को पूरा दबा देंगे इस तरह। ठीक है, नंबर 3, पाँव ब्रेक पे लाकर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाना शुरू कर देंगे। अब जैसे वो देखें आ रहा है ना, ये लिंक रोड है, काफी रश वाला ट्रैक है ये। अब यहां से डरना नहीं है, कंट्रोल करना है। रेस मैंने छोड़ दी और क्लच दबा दिया, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाना शुरू कर दी। ये देखें, ठीक है, वो लोग गुजर जाएंगे। अब साथ ही पहला गियर लगा दिया, ये इस तरह। ठीक है, फिर जरा सा क्लच छोड़ा, फिर दोबारा दबा दिया क्योंकि आगे वो बंदा आ गया। फिर जरा सा क्लच छोड़ा
अब साइड देखना है, साइड देखते हुए हल्की हल्की गाड़ी आप इधर ले आएंगे, साथ ही क्लच दबा के दूसरा गियर लगा दिया। ये इसको हॉर्न देंगे ताकि आपकी जगह बने, इससे आप निकल कर फिर दोबारा से इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन उससे फासला बनाकर आना है। इशारा लगाएंगे और साइड मिरर देखकर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगे, ये देखें इस तरह, ठीक है। आप इशारा ऑफ कर देंगे। ये तो इस तरह चीज़ों का ख्याल रखना है, ये बड़ा आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अपने आप को पैनिक ना करें। आप पैनिक होकर बैठे होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो फिर गलतियां ज़्यादा होती हैं। अगर आप डरेंगे नहीं, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना गाड़ी कंट्रोल करने का, ये सबसे आसान तरीका है और बड़ा आपके लिए ईजी होगा। आप इसको ट्राई करके देखें, ठीक है। अब देखें दोबारा से कट आ रहा है, यानी रश वाली जगह आ रही है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रेस को कम कर दूंगा, रेस छोड़ दी, ओके। अब क्लच दबा दिया, ये देखें दबा दिया पूरा। और क्या लग रहा है ब्रेक की जरूरत है? मेरे ख्याल से ब्रेक की जरूरत नहीं है। दोबारा से क्लच छोड़ेंगे, गियर हमने चेंज नहीं किया क्योंकि गाड़ी रनिंग कंडीशन में थी, और हल्की हल्की रेस दबाना शुरू कर दी। यानी देखें आपको खुद समझ आ रही होती है कि आगे की कंडीशन क्या है, क्या हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपने रेस को छोड़ के क्लच दबा लिया, गाड़ी को कंट्रोल में आप ले आए हो पहले से ही। अब डिपेंड करता है कि ब्रेक की जरूरत है, अगर नहीं है तो जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि रास्ता क्लियर है तो दोबारा से आप चल सकते हैं, ठीक है। अब आगे से मैंने ऊपर नहीं जाना, लेफ्ट रहना है। अब यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं लोग, सीधा जा रहे होते हैं और एकदम से ऐसे चले जाते हैं, ये गलत है। यहाँ से इंडिकेटर ऑन करें, साइड मिरर देखें और यहीं से आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जाएंगे, ये देखें इस तरह, यानी एकदम नहीं आना। इंडिकेटर ऑन है, लेफ्ट साइड देखी, आहिस्ता सा गाड़ी ऐसे आ रही है, वो लेन देखें सारी क्लियर होती चली जा रही है इस तरह। तो ये है आसान तरीका। जब आप इस हिस्से में आ जाएंगे, इशारा बंद कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा कि हमने सिर्फ इस तरफ आना था, हमने मुड़ना नहीं कहीं भी। तो ये देखें कितना आसान, ओके। तो कुछ एरियाज ऐसे आते हैं, जैसे ये मुगलपुरा साइड है, अभी रश नहीं है, यहाँ तक गाड़ियां होती हैं, तो आपने इस लेन को यूज करना है, उसमें नहीं जाना, फिर सेंटर में नहीं रहना आपने। यानी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर आपको गाड़ी को ऊपर वाली लेन में रख के चलाना होगा। अब आगे ये क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग अक्सर नए स्टूडेंट्स को बहुत डरा देती है कि यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लच दबा दिया, गियर आपने लगा देना है, राइट साइड फॉलो करनी है, क्लियर है, और आराम आराम से आपने क्लच को छोड़ना है। अब यहां से चूंकि मैंने राइट होना है तो इंडिकेटर ऑन करेंगे, देखें रिक्शा कितना पास है, यानी मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा लेकिन उसको पहले जाने दूंगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को ऐसे लेता हूँगा। यहां आकर आपने लेफ्ट साइड फॉलो करनी है, ये जो लोग इधर से आ रहे हैं ये, ठीक है। क्लच दबा के थोड़ी ब्रेक लगाई, इधर से देखना है, ओके, ठीक है। अब जरा सा क्लच छोड़ेंगे और आराम आराम से इसको सीधा कर लेंगे, ये ठीक है। अब सेकंड गियर लगा दिया। वो जो अंकल खड़े थे, मैं रुककर रास्ता नहीं दे सकता था क्योंकि ये क्रॉसिंग थी और पीछे से गाड़ियां ज्यादा थी, इधर से भी ट्रैफिक थी, तो अगर रुकने की कंडीशन होती तो मैं डेफिनेटली वहां ब्रेक लगाता, लेकिन वहां पे रुक नहीं सकते थे। कुछ जगह ऐसी होती जहां पे आप स्टे नहीं कर सकते। अब तीसरा गियर लगा दिया और आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यहां से अब आप थोड़ा सा गाड़ी को तेज रखते हुए इंडिकेटर ऑन करेंगे, साइड मिरर देखेंगे, आराम आराम से गाड़ी को लेकर आना है, ये देखें। अब इशारा बंद कर देंगे। अच्छा, अंडर पासिस पे ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर गाड़ियां तेज चलती हैं। अगर आपकी खुदा न खासा गाड़ी खराब है या कोई मसला है तो गाड़ी को आपने साइड पे रोकना है, याद रखें, क्योंकि यहाँ पे लोग ना, चाहे मोटर बाइक वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, वो बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये देखें, आराम से चलें। और मैं देखें लेफ्ट साइड पे चल रहा हूँ तो मुझे अब लेन चेंज करनी चाहिए। साइड इंडिकेटर ऑन किया, राइट साइड देखेंगे, ये रिक्शा निकल जाए और आहिस्ता आहिस्ता आपने गाड़ी, ये देखें कितने आराम से लेकर आओ, ये देखें आप नोट करते जाएं, ये देखें ये कितना स्टीयरिंग मैंने यूज किया है, देख रहे हैं आप। ये तरीका होता है, ऐसे नहीं करते एकदम ऐसे, ये इस तरह नहीं आते। अगर आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो पीछे आने वाले को भी तकलीफ नहीं होगी,
ये आपकी ड्राइविंग होनी चाहिए, इस तरह आपने ड्राइविंग करनी है। ये इन पॉइंट्स को नोट करें, ठीक है। अब मैंने फासला बनाकर रखा हुआ है, वो फास्ट ट्रैक मैंने छोड़ा हुआ है, उसे इमरजेंसी लेन भी कहा जाता है। इमरजेंसी मीन के आगे अचानक कोई चीज रुकती है तो आपके पास एक इजाफी लेन हो जिसमें आप गाड़ी को लेके जा सकें, ठीक है। इसलिए हमेशा एक लेन छोड़ के ड्राइव करनी चाहिए, ताकि आपके पास अगर कोई आपको इमरजेंसी हो तो एकदम आप इधर उधर गाड़ी को कर सकें, स्पेस हो, ठीक है। तो अब ये गाड़ी वाले ज्यादा ही सुस्त जा रहे हैं, बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, हम इनके साथ साथ ही हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ड्राइविंग को और इम्प्रूव करें। ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है। तो सुकून से चलाएं, तो हम्बल के साथ चलाएं, गुस्से में नहीं आना। ये लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, ठीक है, आपने गुस्से में नहीं आना। और ड्राइविंग के चंद असूल ऐसे होते हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, गुस्से में हैं, तो ड्राइव ना करें। नींद पूरी नहीं है तो ड्राइव ना करें, ठीक है। अगर आप थकावट आपको फील हो रही है या आप थके हुए हैं तो भी आप गाड़ी ना ड्राइव करें, क्योंकि इससे आप कोई नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके फीडबैक मुझे हौसला देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आप भी मुझे बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।